इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसको भी सलाह दिया, जिसका भी हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत कर राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में 3 बरस से गली गली क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, हमने 1-2 नहीं 10-10 मुख्यमंत्री को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो मुझे यह अनुभव हुआ कि अगर ऊपर वाले ने ये शक्ति, बुद्धि मुझे दी है कि मैं जिसको सलाह दे दूं वो आदमी जीत के राजा हो सकता है, तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। यहां बैठे हमारे बहुत सारे साथी जो मुझे जानते हैं, मेरे परिचय का एक हिस्सा ये भी है कि मैं वही प्रशांत किशोर हूं जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी का इस देश में अभियान चलाया है। उस नजरिए से बहुत सारे यहां मुस्लिम साथी या मोदी जी के विचारधारा से इत्तेफाक न रखने वाले लोग ये कह सकते हैं कि अरे भाई, जिस आदमी ने, जिस लड़के ने मोदी का अभियान चलाया है उस पर भरोसा क्यों करें? बिल्कुल बात वाजिब है। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में इस देश में मोदी जी का अभियान हमने चलाया है, तो आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि 2014 से 2024 तक इस देश में मोदी और अमित शाह, भाजपा जहां कहीं भी हारा है, हराने वाला नेता और दल कोई भी हो, उसके पीछे भी कंधा और बुद्धि इसी प्रशांत किशोर ने लगाया है। इसी प्रशांत किशोर ने बिहार में 2015 में महागठबंधन बनाकर भाजपा को यहां हराया। इसी लड़के ने पंजाब में कांग्रेस की मदद करके भाजपा और अकालियों को हराया। 2019 में आंध्र प्रदेश में, 2020 में महाराष्ट्र में, दिल्ली में, 2021 में तमिलनाडु में, बंगाल में, जितने जगह भाजपा हारी, हराने वाला दल और नेता चाहे कोई भी था, सबको सलाह यही लड़का प्रशांत किशोर दे रहा था। लेकिन अब मैंने वो सब काम छोड़ दिया और 2022 से 3 बरस से जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मूल में एक ही बात है कि अगर भाजपा से मुकाबला करना है, अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो एक ही हथियार है। उस हथियार का नाम है महात्मा गांधी। गांधी के विचारधारा को खड़ा करके ही भाजपा से लड़ाई लड़ी जा सकती है और उसी प्रयास का नाम है जन सुराज।
ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी जाति का दल नहीं है, किसी परिवार का दल नहीं है। ये बिहार में 1 करोड़ लोग जिनको मैंने 2 साल पैदल चल के इकट्ठा किया, वो लोग जो अपने और अपने बच्चों के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प चाहते हैं, जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल और विकल्प बना, उसका नाम है जन सुराज। ये प्रशांत किशोर का दल नहीं है और हम वोट नहीं मांगते हैं। ये वोट की सभा नहीं है, ये मशवरे की महफिल है। ये क्यों मशवरे की महफिल है? ये सुनने से पहले ये जानिए कि हम वोट क्यों नहीं मांगते। भैया, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा, भाई हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुनकर आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-50 साल तक हम लोगों ने पहले कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में मोदी जी भी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। भैया, जैसे पहले के लोगों ने आपके साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन इस सभा में, इस मशवरे की महफिल में आपको एक रास्ता बताएंगे। उस रास्ते को आप सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए। मेरा ये दावा है कि अगर आपने उस रास्ते को समझ लिया तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो सांसद विधायक का नहीं, प्रशांत किशोर का, अपने बेटे अपने भाई का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको ये रास्ता सीखना है, उसको 2 सवाल का जवाब देना है। जवाब सबको देना है। जरा हाथ उठाकर बताएंगे, अभी नहीं, सवाल पूछने दीजिए। आपके गांव पंचायत में, आपके अमौर में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है, हाथ सबको उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, हमने नहीं सिखाया। यहां बैठे हुए सारे लोग, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने कि मोदी बने, अगर आपके